रिएक्शंस देते हैं हमारे एल्डिहाइड्स। कौन देते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन? एल्डिहाइड्स देते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। साथ ही साथ वो एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, कैनिज़ारो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद मोटिवेशन। तो स्टडी विद मोटिवेशन की तरफ से आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ बसंत पंचमी के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वीडियो को देखिएगा और वीडियो को देखने के साथ साथ पतंग जरूर उड़ाइएगा। आइए देखते हैं हमारा आज का जो सुपर टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। याद है आपको, कैनिज़ारो रिएक्शन क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और आपका जो चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उस चैप्टर में कैनिज़ारो रिएक्शन 100% आने वाला टॉपिक है। तो अभी सबसे पहले देखते हैं हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। देखिए, जब भी कैनिज़ारो रिएक्शन करिएगा तो एक चीज तो हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देते हैं? कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं हमारे एल्डिहाइड्स। कौन देते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन? एल्डिहाइड्स देते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। साथ ही साथ वो एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये तो हम लोग को सिंपल सा पता है। कौन कौन अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं? जैसे कि हमने सपोज करिए एल्डिहाइड लिया है, तो हमने एल्डिहाइड में लिया फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड क्या हुआ? फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों भाई? ये तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन हो गया, और अल्फा हाइड्रोजन तो फंक्शनल ग्रुप के पास जो अल्फा कार्बन होता है उसका हाइड्रोजन कहलाता है। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये देगा क्या देगा? कैनिज़ारो रिएक्शन। साथ ही साथ अगर हम लोग ले लें बेंजेल्डिहाइड, तो बेंजेल्डिहाइड जो है ये भी आपको अल्फा, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये भी आपको कैनिज़ारो रिएक्शंस दे सकते हैं। तो अभी इन दोनों के लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे कैनिज़ारो रिएक्शन वर्क करती है और कैनिज़ारो रिएक्शन से क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। इसके साथ में एक चीज बेसिक बात ध्यान रखिएगा, जब आप एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो आप एल्कोहल्स पढ़ी होगी आपने एल्कोहल्स के बारे में, और सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा एल्डिहाइड है, कोई भी हमारा एल्डिहाइड है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, उसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं या उसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं, तो अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, और एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? बेसिक सी चीज है भाई, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां पर एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगी। जब और ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो ये क्या बना लेगा? CHO की जगह COOH ग्रुप बना लेगा, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा ऑक्सीडेशन में। अगर इसका हम लोग रिडक्शन कर देते हैं तो ये यहां पर बना लेगा एल्कोहल, क्योंकि आप रिडक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा? COH हो जाएगा, तो आपको यहां पर एल्कोहल मिल जाएगा। तो एक बेसिक सा फंडा है कि भाई एल्डिहाइड एल्कोहल भी देते हैं, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड भी देते हैं। तो अभी अपने को सिर्फ ये देखना है कि कैनिज़ारो रिएक्शन में एल्डिहाइड क्या देंगे, एल्कोहल देंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। तो अगर सिंपली माने तो कैनिज़ारो रिएक्शन में हम लेंगे 2 एल्डिहाइड को। हम यहां पर क्या लेंगे? सिंपल सा स्ट्रक्चर देखिए, पहले हमने लिए 2 एल्डिहाइड। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड कौन से हो? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जब हम उनको डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कराएंगे उनकी, याद होगा आपको क्लास 11th में पढ़ी होगी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, वो रिएक्शंस होती थी जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होता है। तो अगर हम 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो एक तो बना लेगा हमारा एल्कोहल, और प्लस दूसरा मॉलिक्यूल हमारा बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर ये हम लोग को सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एल्डिहाइड को जब हम कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे तो एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन में एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। इसी के साथ साथ एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि कैनिज़ारो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? तो कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए हमें लेना है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेना है हमें? KOH, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ही साथ में कैनिज़ारो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में कार्बोक्सिलिक सॉल्ट को बनाएगा। तो अब इतनी चीज तो अभी क्लियर है कि एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो देते हैं, जैसे कि हम लोग ने फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लिया। दूसरी चीज, एल्डिहाइड के बारे में पता है, ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं और भाई रिडक्शन में एल्कोहल बनाते हैं।
अभी अगर हम लोग देखें कि हमने लिया एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड को अगर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को देंगे तो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने पर एक मॉलिक्यूल हमारा बनाएगा अल्कोहल और दूसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी इस पूरी रिएक्शन की हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म, क्योंकि भाई मैकेनिज्म 100% आती ही आती है एग्जाम में, और कैनिजारो की मैकेनिज्म शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से हम लोग इसकी मैकेनिज्म को, इसको पहले रेस कर दें और फिर इसकी मैकेनिज्म को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सिर्फ वीडियो को ना देखें, आप वीडियो को देखने के साथ साथ अपना पेन, कॉपी और जो भी आपके पास साइड बुक हो या NCERT हो उसको जरूर लेकर बैठें ताकि आपको एक एक चीज क्लियरली समझ में आए। देखिए सबसे पहले हम लोग ने ले लिए कोई 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स, सपोज करिए हमने एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लिया, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड के यहां पर तुमने ले लिए 2 मॉलिक्यूल, क्या ले लिए भाई, 2 मॉलिक्यूल हमने फॉर्मेल्डिहाइड के यहां पर यूज करें। जैसे इन 2 मॉलिक्यूल्स को हम लोग KOH के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ में, KOH के साथ में, तो अभी सबसे पहले क्या होगा कि हमारा KOH जो है ये ब्रेक हो जाएगा, और KOH ब्रेक होने के बाद में जो OH होगा, क्योंकि OH क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ये अट्रैक्ट होने लगेगा इस एल्डिहाइड की तरफ। क्यों एल्डिहाइड की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगी, जब अपने बॉन्ड को अपनी तरफ लेगी यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज आने लगेगा। इसके पार्शियली निगेटिव की वजह से कार्बन के ऊपर जाहिर सी बात है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये OH इस कार्बन को अटैक करेगा। जब ये OH इस कार्बन को अटैक करेगा तो हम लोग सिंपल सा देखेंगे कि यहां पर हमें एक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। ये ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड ऊपर ले लिया है तो ऑक्सीजन तो क्या हो गया, पार्शियली निगेटिव हो गया है। अब यहां पर हम लोग को सिंपल दिख रहा है ये हाइड्रोजन हमारे फॉर्मेल्डिहाइड के थे अभी जो थे जनरली। अब ये OH यहां पर अटैक किया है तो यहां पर साथ ही साथ इसको मैं अलग चौक से यूज करूंगा, ये OH आकर यहां पर जुड़ गया। तो ये OH कौन सा है, ये वाला OH आकर यहां पर जुड़ गया। ये तो रहा एक जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था उसके साथ में ये कंडीशन रही, जबकि जो हमारा दूसरा वाला मॉलिक्यूल है हम लोग को उसको देखना है दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है। तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल को देखिए, ये हमारा सिंपल सा दूसरा वाला मॉलिक्यूल है। अब दूसरे मॉलिक्यूल का सेम जैसे यहां पर इसने अपने बॉन्ड को ऊपर की तरफ खींचा था वैसे ही सेम इसने भी अपने बॉन्ड को ऊपर की तरफ ऑक्सीजन ले लिया, क्योंकि ऑक्सीजन कैसी है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये यहां पर पार्शियली निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। इस वजह से इस कार्बन के ऊपर क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव आने लगा। जब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आने लगा तो भाई अभी यहां पर क्या था, यहां पर मेरे पास OH था, KOH में OH निगेटिव था, तो OH निगेटिव ने इस कार्बन पर अटैक करके इसको सेटिस्फाई कर दिया था। लेकिन अब यहां पर हमारे पास OH निगेटिव तो है नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग इससे हेल्प मांगेंगे कि भाई तुम कुछ कर सकते हो इसके लिए और तुम ही हो जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हो इसको। तो अब क्या करेगा ये कंपाउंड, यहां पर सिंपल सी चीज देखने की है कि यहां पर कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ये इसने जो इलेक्ट्रॉन लिया था इस इलेक्ट्रॉन को वापस करेगी, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को वापस भेजेगी। जब ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को वापस भेजेगी तो यहां दिक्कत क्या बनने वाली है कि यहां पर जैसे ही डबल बॉन्ड होगा तो यहां पर कार्बन की वैलेंसी तो यार खराब हो जाएगी ना। कार्बन की वैलेंसी में क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5, कार्बन की वैलेंसी तो 5 हो जाएगी। ऐसा तो होना ही नहीं है किसी भी हाल में। अब हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि यहां पर से किसी को हम हटा दें। किसको हटा सकते हैं, ये OH आकर जुड़ा है, क्या इस OH को हटा दें यार? अगर OH को ही हटा दिया तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी वापस HCHO, तो फिर लगाया ही क्यों था? जिस बंदे को आपको हटा देना है उसको लगाया ही क्यों था? तो OH को तो हम नहीं हटा सकते भाई, आई एम सॉरी। हम क्या करेंगे, यहां पर इस बॉन्ड को, हाइड्रोजन को इस इलेक्ट्रॉन को वापस देंगे, हाइड्रोजन को इस इलेक्ट्रॉन को वापस देंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को वापस मिलेगा तो यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, एज अ निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन हो जाएगा। जब यहां से ये बॉन्ड हम हाइड्रोजन को वापस दे देंगे, देखिए OH को भी दे सकते थे लेकिन OH को इस वजह से नहीं देना है क्योंकि भाई OH को तो आपने जोड़ा ही इस वजह से था कि आप यहां पर एल्डिहाइड को चेंज करो, तो OH को तो नहीं हटाएंगे। हमने क्या करा, हाइड्रोजन को हटा दिया। ये हाइड्रोजन हमारा निगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन अलग हो गया और ये हाइड्रोजन, क्योंकि अभी ये निगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, तो ये हाइड्रोजन सीधे इस कार्बन के साथ में जाकर अटैक करने की कोशिश करेगा और ये सीधे जाकर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब को कुछ अलग ही नजारा मिलेगा।
अगर आप बुरा ना माने तो हम इसके जो कंपाउंड्स बनेंगे उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान से देखें कि यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा, सेकंड वाले के लिए लिख रहा हूँ, सेकंड वाले के लिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये हमारा ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड ऊपर ले ही लिया है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड को ऊपर ले लिया है, नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो यहाँ पर इसको कर देते हैं सिंगल। ये ऑक्सीजन क्या हो गया, सिंगल, और ये पार्शियल निगेटिव ऑक्सीजन के साथ में। इसके बाद में यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये जो अभी न्यूली हाइड्रोजन आकर अटैच हुआ है, ये वो हाइड्रोजन है जो अभी ये येलो वाला हाइड्रोजन जो आपने देखा यहाँ पर आकर जुड़ा है। इसके साथ में अब हमारे पास इस वाले कंपाउंड का क्या सीन चल रहा है। इस वाले कंपाउंड के पास में देखिए अभी इसने अपना बॉन्ड वापस कर दिया था, तो यहां पर तो डबल बॉन्ड वापस हो गया। इसके साथ में यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहां पर ये पिंक कलर से लिखा था ये OH लगा हुआ है। सेम कंडीशन दोनों के साथ में भाई, इसके भी 4 कार्बन के 4 वैलेंसी हो रही है और इसकी भी वैलेंसी हमारी पूरी हो रही है। अब यहां पर जो मेन सीन प्रॉब्लम कर रहा है वो ये ऑक्सीजन प्रॉब्लम कर रही है। इस ऑक्सीजन को ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये भी पार्शियली निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है, ये अगर अपना बॉन्ड वापस करेगी तो यहां पर प्रॉब्लम, और अगर ये अपना बॉन्ड वापस नहीं करती तो ये ऑक्सीजन कैसी रहेगी, ये ऑक्सीजन अभी निगेटिवली चार्ज रहेगी। तो अपने को क्या करना है, इस ऑक्सीजन को तो कुछ मिलना चाहिए ना, कोई पॉजिटिव चार्ज मिलना चाहिए इसको। याद रखिए, इधर देखिए ऊपर, यहां पर क्या था, यहां पर अभी आपने जब इसको ब्रेक करा था KOH को स्टार्टिंग में, तो हम लोग को पता था OH निगेटिव और K पॉजिटिव की फॉर्म में टूटा था। तो अब यहां पर नई एंट्री होगी इस पोटेशियम की, क्योंकि ये पोटेशियम भी तो इसी सॉल्यूशन का पार्ट है। तो ये पोटेशियम जो KOH आपने लिया था, OH तो आपने यहां पर यूज कर लिया था, पोटेशियम रह गया था। अब पोटेशियम भागता हुआ आएगा, कहेगा आ रहा हूं मैं, अभी टाइगर जिंदा है, तो ये टाइगर भागता हुआ आया, ये पोटेशियम जो यहां पर होगा, ये पोटेशियम भागता हुआ यहां पर आ जाएगा, और पोटेशियम इसके नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए खुद एज अ पॉजिटिव, ये नेगेटिव था तो एज अ पॉजिटिव आकर बना लेगा। ये ओके नहीं है, ये पोटेशियम का एक जनरल कंपाउंड बनने वाला है, ठीक। तो यहां पर ये बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग को समझ में आया। अभी अगर हम लोग थोड़ा सा और ध्यान से देखें, अभी अगर थोड़ा सा और ध्यान से हम लोग देखेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है, CH3OK, और यहां पर हमारे क्या पास बन गया है HCOOH। तो अभी बेसिक क्या कर सकते हैं हम लोग कि हमने देखा यहां पर ये कैसा हो गया, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में बन रहा है, तो ये तो हमारा एसिड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो अभी अपने को सिर्फ सिंपल क्या करना है, एसिड का नेचर ध्यान रखना है। एसिड का नेचर जो आपने पहले पढ़ा था कि एसिड्स कौन होते हैं, एसिड वो होते हैं जो जनरली हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं। एसिड कौन होते हैं, जो हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं, और बेस कौन होते हैं, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। याद होगा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको किसका था, ये प्रोटॉन कॉन्सेप्ट, जल्दी से कमेंट में बताइए ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं और जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहां पर जब ये हाइड्रोजन, यहां पर एसिड है तो ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, ये बेस है तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो अभी यहां पर ये जो OH का हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां से ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर हो जाएगा, और इसका जो पोटेशियम का जो K है, ये पोटेशियम का K मतलब ये पोटेशियम यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका सिंपल अगर बोले ITUS हो जाएगा, इसकी टोपी उसके सर। आओ देखें तो ITUS में क्या हो रहा है, इसकी टोपी उसके सर कैसे हो रही है। तो अभी जैसे ही यहां पर ये ऑक्सीजन आकर यहां पर लगेगा तो हमें साफ साफ दिखेगा यहां पर OH बन जाएगा। तो अगर हम लोग देखें यहां पर क्या बन जाएगा, OH, ये जो हाइड्रोजन था, ये जो आपका पिंक वाला हाइड्रोजन था, फेवरेट कलर आपका पिंक वाला हाइड्रोजन यहां पर आ गया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, सिंपल ये है, और एक बीच में येलो वाला हमारा हाइड्रोजन था। प्लस साथ में जब हम लोग देखेंगे इधर हमारा कौन है, इधर हमारे पास क्या था, CHOO, इसको हम लोग जनरली नोट कर लें। तो यहां पर हमारा ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, और ये हमारे बॉन्ड के साथ में क्या है, पिंक कलर से बनाया था O, और यहां पर H था, लेकिन H की जगह पर ये हमारा पोटेशियम इधर की साइड में आ गया है, तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, पोटेशियम बना देंगे। अब आप अगर ध्यान से देखो मेरा भाई, अगर ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, CH3OH। अगर हम लोग इसको यहां पर शॉर्ट में लिख लें क्या होगा, ये CH3OH, और इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें ये हमारा क्या बन गया, HCOOK। तो ये क्या बन गया, ये हमारा अल्कोहल बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया सॉल्ट।
जो आपका पोटेशियम का एक सॉल्ट फॉर्म हो गया, फॉर्मेट आप जिसको जनरली बोलते हो। तो अभी बेसिक सा भाई आपने 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए थे, एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ने क्या बना लिया है, एल्कोहल, और दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ने क्या बना लिया है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग पहले ही इस बात को देख चुके थे कि जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो एल्कोहल बनाते हैं और वही क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। लेकिन एल्डिहाइड जब एल्कोहल में बदलते हैं तो उनका रिडक्शन होता है, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलते हैं तो इसका मतलब है उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है इस एल्डिहाइड ने जब एल्कोहल में चेंज हुआ तो इसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या आपको ये पूरी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई है बहुत अच्छी चीज है। एक बार हम लोग इसको पूरे को रिवाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे नहीं समझ में आती है। ये हम लोग ने जनरल क्या लिया, एल्डिहाइड लिया, 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए, KOH से रिएक्शन करवाई, KOH का निगेटिव पार्ट इसके पास आया, क्यों, क्योंकि यहां पर इसने ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर छीन लिया था, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा थी। जब ये OH ने आकर यहां पर अटैक करा तो देखिए यहां पर OH आकर कनेक्ट हो गया, बाकी पे ध्यान ही ना दीजिए आप। दूसरा, क्योंकि यहां पर 2 मॉलिक्यूल लिए थे तो दूसरे मॉलिक्यूल के पास क्या, इसने भी अपने ऑक्सीजन को लिया, तो अब यहां पर फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर। अब यहां पर कोई नेगेटिव नहीं है उसको चार्ज देने के लिए, तो हमने इस वाले एल्डिहाइड का एक हाइड्रोजन को निकालकर एज अ नेगेटिव पार्टिकल इसके ले जाकर यहां पर जोड़ दिया। जब ये यहां पर आकर जोड़ा तो हमको 2 कंपाउंड दिखाई दिए। पहला कंपाउंड हमें दिखाई दिया CHHO और दूसरा कंपाउंड हमें दिखाई दिया HCOOH। अब यहां पर क्या हुआ कि इसका भी ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज था, तो जो यहां पर पोटेशियम आपके पास KOH में था वो पोटेशियम आपने यहां पर दे दिया, पोटेशियम आकर इसके साथ में जुड़ गया। तो पोटेशियम आकर इसके साथ में जैसे जुड़ा तो आपने यहां पर देखा ये एसिड हुआ और ये बेस हुआ। एसिड की प्रॉपर्टी आपको पता है, प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, तो इसने अपने प्रोटॉन को डोनेट करके इसको दे दिया, इसने अपने पोटेशियम को इसको दे दिया। इनके बीच में एक म्यूचुअल चेंजिंग हो गई, या जिसको आप हिंदी में ITUS इसकी टोपी उसका सर बोल सकते हैं। तो यहां पर पोटेशियम इधर के साइड में आ गया, तो ये जहां पोटेशियम आया तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बना, HCOOK, मतलब ये एक सॉल्ट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, और यहां पर आपका एल्कोहल ग्रुप जुड़ गया, तो ये क्या हो गया हमारा CH3OH, मतलब मिथाइल एल्कोहल, या एक जनरली हमारा एल्कोहल बन गया, एल्कोहल लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो एक बेसिक सी बात है कि भाई कैनिज़ारो रिएक्शन से क्या पता चला कि एल्डिहाइड का कैनिज़ारो रिएक्शन एक टाइप की डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, ऑब्जेक्टिव आ जाता है। कैनिज़ारो रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में कौन कैनिज़ारो रिएक्शन देता है, एल्डिहाइड देता है। कौन से एल्डिहाइड देते हैं, तो आप बताएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो एल्डिहाइड देते हैं। इसके साथ में पूछ सकता है कैनिज़ारो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, भाई KOH की प्रेजेंस में कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। कैनिज़ारो रिएक्शन के बाद में क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो आपको याद रखना है, रिडक्शन से एल्कोहल बनता है और ऑक्सीडेशन से उसके क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसी लगी आपको कैनिज़ारो रिएक्शन? इस पूरी रिएक्शन का जल्दी से पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले पूरी रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, हैप्पी रिपब्लिक डे और हैप्पी बसंत पंचमी।